हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दें। कल हम जब कमेंट रीड कर रहे थे तो हमें एक बच्चे का कमेंट मिला। उसने पूछा था कि भैया आप अपने वीडियो कब अपलोड करते हैं? ठीक है भैया। और क्लासें कहाँ पर चलती हैं? तो हमारी जो क्लासें हैं वो मैथ्स वाला 9919 पर चलते हैं, जो दिव्यांश मिश्रा नाम से है। ठीक है भैया। उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर 4 नंबर पर आप देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट पर जैसे आप टिक करेंगे आपको वीडियो दिख जाएगी। 7 वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4 नंबर पर देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। अगर आप उस पर टिक करेंगे तो आपको 7 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें हमने वार्षिक संख्या पूरी बताई है। ठीक है भैया। और हम 7 बजे रात को हर शाम को वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग वॉच करिए और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करिए। अब आ चुके हैं हम अपने चैप्टर 2 पर, जो कि बहुपद है। इसका लेक्चर नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे परिचय। ठीक है भैया। तो ये है चर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग को बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। चर संख्याएं वह संख्या होती है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे कि ए से जेड तक, ए से जेड तक। इसमें जो बहुत फेमस है बीजगणित में वो है एक्स, वाई, पी, क्यू, ओ, आर। ये सब बहुत फेमस है। जैसे कि भैया आदमी तो सब है लेकिन कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं ना, तो वैसे ये लोग बहुत फेमस है बीजगणित के क्षेत्र में। और होते तो ऐसे जट सभी लोग हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अचर, अचर भैया एक से अनंत तक, एक से कहां तक? अनंत तक। इसमें कोई ना फेमस है, ना कोई पीछे है, ना कोई आगे है, सब बराबर है। ठीक है, आगे आ जाइए। बीजीय व्यंजक एक से अनंत तक के लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? जहां पर आपको दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब क्या है? वो सब अचर संख्याएं हैं। जहां आपको एबीसीडी का कोई अक्षर दिख जाए, क्या है वो? चर संख्याएं हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है भैया तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये पुरुष है, ये महिला है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? उसका पुत्र। ठीक है, तो वैसे ही बीजीय व्यंजक है, इसका पुत्र है वो। तो उसका क्या होगा? 4y² + 2। देखिए कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? 3y + 2 कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? 4y कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? देखिए चर अचर, अचर चर, अचर चर। फिर आ जाए आगे आप √x + 3। ये भी है क्योंकि चर और ये अचर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आ गया। तो क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है भैया। अब आ जाइए आप बहुपद पर। इस पर आ जाइए बहुपद पर। बहुपद क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा पद हो, तथा 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 चर की घात, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। इसका मतलब क्या है? वह बीजीय व्यंजक, मतलब कि जो बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक है होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो तथा उसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या हो। अब इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे कि इसका जो चर है उसका जो घात है वो है 2। इसका घात क्या है? इसका घात है 2। तो 2 क्या पूर्ण संख्या है? जिसने लेक्चर 1 देखा होगा वास्तविक संख्या का, उसने झट से बोल दिया होगा कि हाँ भैया ये पूर्ण संख्या है। आपने बताया था कैसे 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 2 पूर्ण संख्या है, तो क्या ये बहुपद है? हाँ भैया ये बहुपद है। आ जाए आगे आप।
इसका जो चर है, इसका जो घात है उसका है 1। क्या एक पूर्ण संख्या है? कहेंगे हाँ भैया, तो ये भी है। इसका घात है 1 और चर का घात 1 है। 1 क्या पूर्ण संख्या है? तो ये भी भैया बहुपद है। ये आ जाइए, अगर एक्स को में करेंगे तो हो जाएगा एफ का घात 1/2 + 3, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो 1/2 को दर्शाता है। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या? आप कहेंगे झट से भैया आपने तो 0 1 2 तो हमने सही कहा था, 1/2 नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये एक बहुपद भी नहीं है, या केवल एक बीजीय व्यंजक है। या बहुपद नहीं है, क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शून्य क्या होते हैं? जब कोई आप गुणनखंड हल करते हैं तो उसमें 2 मान आते हैं, उन 2 मानों का नाम होता है अल्फा और बीटा। क्या होता है? अल्फा कामा बीटा, उन्हीं को कहते हैं हम शून्यक। अल्फा बीटा क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? योग मतलब जोड़ना, शून्यकों को जोड़ना। तो अल्फा प्लस के बीटा, ये हो गया आपका शून्यकों का योग। अब आ जाइए शून्यकों का गुणनफल। तो इसको गुणनफल मतलब गुणा करना है, तो अल्फा गुणे बीटा, यह हो गया आपका। ये चीजें आगे आपके काम आते रहेगा, लेकिन चुपके से काम आएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। और आपको ये पता नहीं होता तो चुपके का, आपको जानबूझ कर भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसको आप अभी नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो हमें आशा है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। और अब इसके आगे का जो लेक्चर 2 है कल बताएंगे, इसे आप अभी बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।